बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईए तैयारा हादसा। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी सपुर्दे खाक कर दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी, एंकर पर्सन मसूद रजा, सैयद अली काजमी ने शिरकत की। रुकन सिंध असम्बली ख्वाजा इजहार, रहनुमा एमकेएम फैसल सब्जवारी, फिरदौस शमीम नकवी, खुरमशेर जमान, एमकेएम के रहनुमा आमिर खान ने शिरकत की। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, नवीद चौधरी, जमशेद रिजवानी ने भी शिरकत की। सिटी न्यूज नेटवर्क के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पीआईए तैयारा हादसा। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी मनो मिट्टी तले जा सोए। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि मुल्क में आटा गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। कहते हैं 925 रुपए में 20 किलो आटे का थैला लेना बहुत मुश्किल है। इकबाल सादिका में रिपोर्ट करेंगे। गरीब इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी चैलेंज बन गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 100 रुपए आटा महंगा होने के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 925 रुपए तक जा पहुंची। तो आम इंसान को अपने पेट में रोटी के चंद लुकमे डालने के भी लाले पड़ गए। कहते हैं 20 किलो आटे के थैले को 925 रुपए में खरीदना इनकी कुव्वत खरीद में नहीं। इस वक्त 920 से 925 रुपए जो ना दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि वो 900 रुपए का जो दुकानदार लेगा उसका कैरी डालेगा, उसका खर्चा डालकर 920 925 से कम नहीं सेल कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं प्राइवेट गंदुम महंगी होने की वजह से आटा 100 रुपए महंगा करना पड़ा। 20 किलो गंदुम का रेट और 100 रुपए उसकी पिसाई है। ठीक है, अब इस टाइम प्राइवेट मार्केट में जो गंदुम का रेट चल रहा है वो तकरीबन 1600 रुपए है। तो अब जो 20 किलो गंदुम का रेट बनेगा हमने 100 रुपए पिसाई डालकर उसको सेल कर देना। अब जैसे फर्ज करें जी हमें 1550 रुपए मिलेगी तो हम 950 रुपए में सेल कर देंगे उसको। 775 रुपए की गंदुम और 100 रुपए पिसाई। फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक सरकारी गंदुम मिलते ही आटा भी सस्ता हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई, जिसके बाद 200 से ज्यादा अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। नई कीमतों का इतलाक पीठ से होगा। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया फरोख्त नहीं मिल सकेंगी। हुकूमत ने माह सियाम गुजरते ही 200 से ज्यादा अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी उठा ली। सब्सिडी खत्म करने के बाद पत्ती 47 रुपए, बेसन 20, चावल 5, ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। घी, चीनी और आटे की कीमतों पर ताहाल सब्सिडी मौजूद है, मगर स्टॉक दस्तयाब नहीं है, जिस पर यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम का कहना था कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज ऑडिट के बाद सोमवार से बाकायदा तौर पर खुलेंगे, तभी तमाम अशिया स्टोर्स पर मुयस्सर आ सकेंगी और नए निर्ख भी लागू किए जाएंगे। बात करेंगे टिड्डी दल की। बहावलपुर में टिड्डी दल का शहर में दाखिल होना इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। महकमा ज़राअत और प्लांट प्रोटेक्शन हुक्काम ने नवाही इलाकों में कार्रवाई करके टिड्डी दल को खत्म कर दिया। बाकी टिड्डी दल चोलिस्तान में रूपोश हो गया। टिड्डी दल की बहावलपुर शहर की जानिब पेशकदमी इंतजामिया ने नाकाम बना दी। जहांगीवाला, माड़ी कासिम शाह और गुद्दूपुरा में टिड्डी दल को खत्म कर दिया गया। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना था कि 90% टिड्डी दल को शहर के नवाही इलाकों से खत्म कर दिया गया। मुंतशिर टिड्डियां चोलिस्तान की जानिब बिखर गईं और निशानदही मुमकिन नहीं रही। वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन में कपास की फसल बेहतर है। पंजाब के किसान अभी तक टिड्डी दल के नुकसान से महफूज हैं। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं लिलियास की ये रिपोर्ट। मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल का कहना था कि गुज़िश्ता साल कपास की फसल के काश्तकारों को नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल हालात बेहतर हैं। इस बार हम और वफाकी हुकूमत काश्तकारों के लिए इकदामात कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने से गुलाबी सुंडी का हमला शुरू हो चुका है। साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन में कपास की फसल शानदार है। इस साल टारगेट 50 लाख एकड़ कपास का था। बारिशों और मौसमी हालात के बावजूद हम 41 लाख एकड़ तक पहुंच चुके हैं। मुल्क के माली हालात सबके सामने हैं। गंदम सब्सिडी अभी ताखीर का शिकार है। अपने किसान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने एक फिर उम्मीद के साथ कॉटन की काश्त की है, इस दफा हम और वफाकी हुकूमत मिलकर आपके लिए कई सहूलियात का बंदोबस्त कर रहे हैं। वजीर ज़राअत का मजीद कहना था कि टिड्डी दल के हमलों में किसानों को कम से कम नुकसान हुआ है। वक्ती तौर पर हमलों का जो नुकसान हुआ वो सब्जा, चारा और काटन की फसल है जो इब्तिदा में थी। जब ये टिड्डी दल फिजा में उड़ता है तो
تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہ اپنی پرواز کے تحت جس جگہ چاہے رک سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, اور پھر ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی جگہ پر جا کر بیٹھے گا, اور جہاں بیٹھے گا پھر ادھر ہم اپنا بندوبست کرتے ہیں. صوبائی وزیر نے بتایا کہ 10 جعلی کمپنیاں اور 4 کروڑ 36 لاکھ کے قریب ادویات پکڑی ہیں. کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ علی ریاض, ملتان. رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی سربراہی میں ضلعی مشاورتی اور ضلعی ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ضلع میں بڑی ابھی بھی ٹڈی دل کا خطرہ موجود ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع کی مختلف تحصیلوں میں قدرتی آفت ٹڈی دل کے حملوں کو پسپا کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کا ایسا کہنا ہے ٹڈی دل ضلع میں اجناس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی. کسانوں کے زرعی اجناس کو محفوظ بنانے کے لیے کمبٹ آپریشن کیا گیا ہے. زرعی اجناس اور باغات کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے. ڈی سی کا ایسا کہنا ہے. پاکستان ریلوے میں لاک ڈاؤن کے بعد چلنے والی تمام ایکسپریس ریل گاڑیوں میں SOPs عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. سفر کرنے والے مسافر بھی ریل گاڑیوں میں SOPs سے مطمئن ہیں. مسلم الملک کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان ریلوے میں لاک ڈاؤن کے بعد جزوی ٹرین آپریشن بحال ہونے کے بعد 30 ریل گاڑیاں رواں دواں ہیں. گاڑیاں چلنے سے مسافروں کو سہولیات ملنے لگیں. ریل گاڑیوں سے ہزاروں مسافر روزانہ منزل تک پہنچنے لگے. ریل گاڑیوں میں SOPs پر عمل درآمد سختی سے جاری ہے. ہم نے ماسک بھی لگایا اور سفر اچھا کر رہے ہیں. بہت اچھا سفر جا رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت بہترین اچھا سفر جا رہے ہیں. ریل گاڑیوں میں مسافر بھی SOPs پر عمل پیرا ہیں. SOPs پر عمل درآمد کے لیے ریل گاڑیوں میں ٹیمیں متحرک ہیں. ٹیموں کی ریل گاڑیوں میں سختی سے چیکنگ جاری ہے. ریلوے اسٹیشن پر بھی ٹرین میں سوار ہونے والے مسافر کا طبی معائنہ کر کے اسے سفر کی اجازت دی جا رہی ہے. اویئرنیس ہے لوگوں کو, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, ہم بھی بتا رہے ہیں, گیٹ پہ بھی بتا رہے ہیں. ST صاحبان, ہمارے گارڈ صاحبان, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹینس سے بیٹھے ہی کیبن میں ہم نے 4 جو سے بندے رکھے ہوئے. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مسافروں کو ریل گاڑیوں میں سماجی فاصلے کے قوانین کے مطابق سوار کیا جا رہا ہے. ایسے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے جو SOPs پر عمل پیرا نہیں ہوتے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ محسن الملک, ملتان. رحیمیہ خان کے شیخ زاید میڈیکل کالج نے عوام کو کورونا آگاہی کے لیے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا. عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے. کو کورونا وائرس اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر کی جانکاری دینے کے لیے شیخ زاید میڈیکل کالج کے آفیشیل ویب سائٹ پر آن لائن سروس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ماہر ڈاکٹر اپنا لیکچر دیں گے, جن میں کورونا وائرس کی علامات, کرنٹینہ اور اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ان کا سائیکالوجی ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا. پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد کا کہنا ہے کہ آن لائن سروس اردو میں شروع کرنے کا مقصد عوام میں شعور پیدا کرنا ہے. انتہائی مفید پروگرام ہے یہ. ہم نے اردو زبان میں ترتیب دیا ہے اور اس میں ہمارے ماہرین, جس میں پروفیسر مسعود الحق صاحب کا اور ڈاکٹر شہباز ہیں اور خاص طور پہ ڈاکٹر بلال غفور جو ہیں, انہوں نے کافی محنت کی ہے تاکہ عام لوگوں میں جو تحفظات پائے جاتے ہیں اس بیماری کے بارے میں وہ دور ہوں اور ہم بہتر طریقے سے کورونا سے بچاؤ کے اقدامات میں حصہ لے سکیں. ہیڈ آف پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر مسعود الحق کا کہنا تھا کہ عوام یا تو بالکل ہی نہیں ڈر رہی یا پھر ڈر کے باعث چھپی ہوئی ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل احتیاط کرنے پہ تیار نہیں, وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو اتنے ڈر گئے ہیں کہ وہ بھی بالکل مطلب کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے رہے. ہیڈ آف IT ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بلال غفور کا کہنا تھا کہ عوام شیخ زاید میڈیکل کالج کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے شیخ زاید میڈیکل کالج کی ویب سائٹ ہے www.szmc.edu.pk. اس پہ جیسے جائیں گے تو اس پہ COVID-19 ٹریننگ پروگرام کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے جس میں وائرس نظر آئے گا. اس پہ لنک کرے, جیسے کلک کریں گے تو یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا. آن لائن تربیت حاصل کرنے والے افراد کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور ان کی تربیت مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی کیا جائے گا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, ریمیار خان. DG خان میں چکن فروشوں نے جزوی ہڑتال ختم کر دی. چکن کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. 360 روپے فی کلو چکن فروخت ہونے لگا ہے. چکن کی آسمان سے باتیں کرنے والی قیمت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے, یہ جانتے ہیں بیورو چیف DG خان ذیشان صفدر کی اس رپورٹ میں.
खान में चिकन फरोशों ने जज्वी तौर पर हड़ताल खत्म कर दी। आज कुछ दुकानें खुली तो कुछ बंद रही, लेकिन जज्वी हड़ताल में चिकन 360 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरियों की जेब पर बोझ पड़ गया। दुकानदारों ने कहा कि कीमत खरीद काफी होने की वजह से इनको मजबूरन महंगा चिकन पड़ रहा है। हमें इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा मिली हुई है, 216 रुपए की हमें सप्लाई मिली हुई है, 330 रुपए में घर गोश्त खरीद पड़ रहा है। तो अब आप बताओ, हमें भी कुछ कमाना है, कुछ बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, 20-20 हजार रुपये हमारे दुकान में किराया है, हम भी कहाँ जाए। ये सरकारी रेट हमें सही नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करें बताएं। दुकानदारों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया चिकन के रेट पर कंट्रोल ना कर सकी, ना इंतजामिया मुतालबात मानने को तैयार है और ना ही दुकानदार रेट कम कर सकते हैं, जिसके बाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी भारी जुर्माने करके दुकानदारों को परेशान करते हैं। इन मामला को जल्द निपटाया जाए ताकि चिकन फरोश अपना रोजगार बेहतर अंदाज में कमा सकें। कैमरा टीम के हमरा जिशान सफदर, रोहित, डेरा गाजी खान। उधर खानेवाल में ब्रायलर शॉप्स की जुज़वी हड़ताल और मुर्गी का गोश्त 320 रुपए फरोख्त होता रहा। किसाबों ने सरकारी निर्ख मुस्तरद कर दिए, किसाब डट गए। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद नदीम मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया खानेवाल ने मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर करते हुए यह दावा किया है कि मुर्गी का गोश्त सरकारी निक पर हर सूरत फरोख्त होगा, मगर दूसरी जानिब किसाब हुकूमती फैसले के खिलाफ डट गए। किसाबों का कहना है कि जिंदा मुर्गी 205 रुपए फी किलो पोल्ट्री फार्म से मिल रही है, वो गोश्त 260 रुपए फरोख्त करें तो 37 रुपए फी किलो पर इन्हें नुकसान है। 260 रुपए में बेचने में नुकसान तकरीबन 3700 रुपए का है। हम कैसे गोश्त बेच दें 260 रुपए? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमें माल दें, हम इंशाल्लाह 260 रुपए ही गोश्त बेचेंगे। अगर हम बेचें 260 रुपए से ऊपर तो फिर हमें जुर्माने करें। ये हमें ऐसे ही जुर्माने कर रहे हैं कि मजदूर लोग हैं, ये खुद ब खुद हमें आगे पकड़ते हैं, थानों में ले जाते हैं। किसाबों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया पोल्ट्री फार्म से सरकारी कीमत पर मुर्गी की फराहमी यकीनी बनाए। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया और पोल्ट्री एसोसिएशन के इस खेल में शहरी ख्वार हो रहे हैं, महंगे दामों गोश्त खरीद रहे हैं। 8 रुपया इनको वारा नहीं खाता तो हकीकत तस्लीम करो। दूसरे ऐसे अखबारों में देने का कि ये हमने कंट्रोल कर लिया, फलां कर लिया, जबकि नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो फिर ये जैसे पहले निज़ाम चलता था, आधा तितर आधा बतेर, आधा सोशलिज्म करो कि कंट्रोल करो। जिला भर में ब्रायलर शॉप्स की जज्वी हड़ताल रही। मुर्गी के गोश्त की दस्तयाबी 320 रुपए फी किलो में रही। किसाब कहते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से जुर्माने किए गए तो मुकम्मल हड़ताल कर देंगे। इंतजामिया पोल्ट्री फार्म से कम कीमत पर मुर्गी की फराहमी कराए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। मुल्तान पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सरबराह फजल चौधरी और दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। यूनियन, मुल्तान पोल्ट्री ट्रेडर्स, मुल्तान पोल्ट्री ब्रोकर्स, दुकानदार यूनियन के अहदेदारान का मुश्तरका इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के जालमाना इकदाम और रेट फिक्स करना 260 रुपये फी किलो के इकदाम को जालमाना इकदाम करार देते हैं सब, और मजिस्ट्रेट हजरात बेजा जुर्माना दुकानदारों पर कर रहे हैं, जिस पर मुतफिका तौर पर फैसला किया गया है तमाम सप्लाई पोल्ट्री दुकानदार की सेल मुकम्मल तौर पर बंद होगी जब तक पंजाब गवर्नमेंट रेट में नरमी का फैसला नहीं करती। उस वक्त तक किसी भी किस्म का पोल्ट्री के तौर पर कोई दुकान नहीं खुलेगी। मुंजारब मुल्तान पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन, मुल्तान पोल्ट्री ब्रोकर एसोसिएशन और मुल्तान ब्रोकर यूनियन एसोसिएशन हड़ताल का ऐलान करते हैं। इनके जालमाना इकदाम के खिलाफ मुल्तान पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन, ब्रोकर, सप्लायर्स, दुकानदार सब एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं और हम ब्रोकर एसोसिएशन इनका भरपूर साथ देने का हमने वादा किया है और हम जब तक पंजाब गवर्नमेंट इस जालमाना इकदाम से विड्रा नहीं करती जब तक हम इसका एहतजाज को, इस हड़ताल को जारी रखेंगे और जब तक जो है ना हमारे दुकानदार का इस्तेहसाल बंद नहीं होता, जब तक ये जुर्माने, जब तक जो है ना ये FIR, ये पर्चे बंद नहीं होते, जब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। उस वक्त तक हमारा एहतजाज होगा, उस वक्त तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे, उस वक्त तक हम MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर के अवामी शिकायत पर भानु के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 19 भाना मालिकान को 1 लाख रुपए रिकॉर्ड जुर्माना आयद कर दिया गया।
हेड 9 बहार विहाड़ी रोड के इतराफ में रिहायशी आबादियां भैंस कॉलोनी में तब्दील हो गईं। सड़कें और गलियां गोबर से अट गईं। सीवर सिस्टम भी ब्लॉक हो गया। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर की हिदायत पर भानों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 19 भाना मालिकान को 1 लाख रुपए रिकॉर्ड जुर्माना किया गया। ऑपरेशन अवामी शिकायत पर किया गया। शहरी ने कंपनी के फेसबुक पेज पर इंतजामिया से भानों के अजाब से निजात दिलाने की शिकायत की थी। यूनियन काउंसिल 81, 82 और 83 में भी दर्जनों भानों को नोटिस जारी किए गए। भाने शहर से बाहर मुंतकिल न करने की सूरत में भारी जुर्माना आयद करने की वार्निंग जारी की गई है। बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले शीशे वाली गाड़ियां, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हार्न वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। दर्जनों गाड़ियों के शीशों पर लगे काले पेपर, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हार्न उतार लिए गए। मुतादिद गाड़ियों को मौके पर जुर्माने भी आयद किए गए। बहावलपुर में शहराओं पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं तैयार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले शीशे वाली गाड़ियों, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हार्न वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। लारी अड्डा, यूनिवर्सिटी चौक, चौक फुवारा और दीगर अहम शहरों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन भर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान दर्जनों गाड़ियों के शीशों पर लगाए गए काले पेपर, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हार्न उतार लिए गए। मुतअद्दिद गाड़ियों को मौके पर जुर्माने भी आयद कर दिए गए। नाकाबंदियों के दौरान बिला नंबर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद कर दिए गए। डीपीओ शोएब अशरफ की जानिब से जिला भर में क्रैकडाउन जारी रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुल्तान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। 80 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन में स्केल 1 से 18 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। PHA मुल्तान के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। DC आमिर खटक का ऐसा कहना है। इदारा शहर की खूबसूरती में अहम किरदार अदा कर रहा है। DG PHA ने ऐसा कहा है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रियाज से बात करते हैं। अली, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के जो एक अरसा दराज से एक मसला चला रहा था, मसला ये था कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन काम कर रहे थे उनकी मुस्तकिली का मामला चला रहा था। लेकिन अब जो है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA हेड ऑफिस में और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और उनके साथ जो उनके ऑफिसरान डायरेक्टर जनरल PHA कमर जमान कैसानी, चेयरमैन PHA और डॉक्टर एडमिन फनास रुबीना कोसन है। यहाँ पर जो तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनिंग का अमल है वो मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से मजीद इस मरहले में कितने लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा, मजीद तफसीलात जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर साहब मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए, पहले तो ये बताएगा मुलाजमीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा DG PHA को और डायरेक्टर साहबा को, एजाज भाई को, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इशूज़ है इनका, रेगुलराइजेशन का भी, एक्सटेंशन का भी, कॉन्ट्रैक्ट का। इन्होंने एक एक फाइल को स्टडी किया है। जहाँ पे जिसकी कंप्लीट हुई है फाइल्स, उसको आज इन्होंने रेगुलराइज कर दिया है और जहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई डॉक्यूमेंट्स, उसमें इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। तो ये 2-3 बोर्ड की मीटिंग्स में भी डिस्कस हुआ था। इसमें एक इंक्वायरीज भी काफ़ी चल रही थी और काफ़ी इश्यूज़ थे इसमें, लीगल इश्यूज़ भी थे। लीगल इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी इन्होंने कंसल्ट किया है। तो मेरे ख्याल में मोर देन 400 लोग ऐसे हैं जिनका इशू था, जिसमें से 70-80 तो अभी हो गए हैं, उनके फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, उनके इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं। बाकी उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, DG PHA मौजूद है कमर जमान कैसा सर, उनसे पूछे से बताएगा कंसेक्टिवली 2-3 BOD में ये इशू चलते रहे। अभी इनिशियली कितने लोग हैं जिनको परमानेंट किया जा रहा है और कितने लोगों के अभी डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, और दर्जा 4 के बाद बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनको सर कब तक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 2 कैटेगरीज के यहाँ मुलाजिम थे। एक हमारे पास ग्रेड 1 से 4 तक थे और एक 5 से ग्रेड 18 तक। 5 से 18 तक के जो हमारे थे वो आज हम कर रहे हैं क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी। 1 से 4 तक आधे लोगों की थी कंप्लीट और आधे लोगों की नहीं थी। तो हमने ये सोचा है कि किसी के साथ तकतलफी ना हो, कि कुछ पहले प्रमोट हो जाएं, कुछ बाद में हो जाएं। इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 से 4 वालों को हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे। जो ही ये डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करें, बाकी लोगों को हमने कर दिए और अब हम इंशाल्लाह ये इन सब से तवक्को रखेंगे कि मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए और मुल्तान की तरक्की के लिए। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग दें। DG खान में वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की कमिश्नर साजिद जफर डाल और RPO इमरान अहमद से मुलाकात हुई है। इंसदादे टिड्डल और फोर्ट मंदरों में रुके हुए तरक्याती कामों को फौरी जारी करने पर तबादला ख्याल किया गया। सिद्दीकाबाद में सीवेज के मसले को हल करने और फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन न्याजी भी मौजूद थे। ये मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं।
सेक्रेटरी मदनियात आमिर इजाज अकबर ने लिया का दौरा किया। तीनों तहसीलों का दौरा करने के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की और सदारत भी की। मजीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, सेक्रेटरी मादनियात आमिर इजाज अकबर साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट लिया का विजिट किया और विजिट के दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग की सदारत की, जिसके अंदर जो है उन्होंने टिड्डी दल से साथ साथ गंदम और फ्लड के हवाले से जहाँ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सियाल साहब ने उनको तफसीली ब्रीफिंग दी। इस वाले से जहाँ पर जो सेक्रेटरी मादनियात उन्होंने तमाम तर जो इंतजाम उन पर इत्मीनान का इजहार किया। सेक्रेटरी मादनियात से बात भी करते सर, अपने विजिट किया तो कैसा देखे इंतजाम, और इस वाले से मजीद क्या बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बल्कि तीनों तहसीलें विजिट ही करके आया हूँ, चौबारा भी और करोड़ वाली साइड से भी होके आया हूँ और इधर भी देखा है, अभी रिव्यू लिया है। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं मोरलेस जो हैं, लेकिन चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत और तमाम महकमों को रादर मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे आने वाले दिनों में हमें लोकस्ट, जिसको टिड्डी दल कहते हैं, उसके हमले का शदीद खदशा है, तो उस सिलसिले में इंतजामिया तैयार है, लेकिन इंशाल्लाह हम मज़ीद मिल के, मैंने भी इनसे कहा है कि अब थोड़ी सी अपने उस बारे में अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ करें। फ्लड्स जो है ज़ाहिर है आजकल उसकी तैयारी के दिन हैं, तो दोस्तों ने अपनी तैयारी माशाल्लाह अच्छी की हुई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल फ्लड्स पे पहले की निस्बत बेहतर तौर पे इंतज़ामात होंगे। और उसके साथ कोरोना वायरस जो है उस बारे में भी चूंकि अब ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। फराज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम का ख्वाजा फरीद अस्पताल मुल्तान का दौरा। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कार्डिक ब्लॉक के क्याम का आगाज कर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुख्तार रसूल खान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर तारिक शेख, डॉक्टर उमर मुश्ताक, जावेद काजमी ने उनका इस्तकबाल किया है। ये मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कार्डिक ब्लॉक के क्याम का आगाज। डीसी बहावलपुर से अक़लियती अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी महिंदर जयपाल सिंह ने मुलाकात की है। अक़लियती अफराद के घरों को मिशमार करने के हवाले से मुलाकात की गई। हुकूमत मेरिट पर मामले को देखे और इस अमल पर नजर सानी करे, महिंदर पाल सिंह का ऐसा कहना है। महिंदर पाल सिंह ने डीसी ने इत्तफाक करते हुए एसी की सरबराही में कमेटी बना दी है। सेक्रेटरी का ऐसा बताना है। आपको अपडेट कर रहे हैं डीसी बहावलपुर से। अक़लियती अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी महिंदर जयपाल सिंह ने मुलाकात की। अक़लियती अफराद के घरों को मिशमार करने के हवाले से मुलाकात की गई। हिफाजती सामान की तकसीम के लिए पीएमए मुसलसल मैदान में सरगर्म है। मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द की बख्तावर अमीन अस्पताल के अमले से मुलाकात हुई। वफ्द की क़ियादत सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज ने की। मुश्किल वक्त में अपने तिबी अमले के साथ खड़े हैं डॉक्टर मसूद अब्दुल रऊफ का ऐसा कहना है। मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द की बख्तावर अमीन अस्पताल के अमले से मुलाकात हुई है। हिफाजती सामान की तकसीम के लिए पीएमए मुसलसल मैदान में सरगर्म है। सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज ने क़ियादत की। मुश्किल वक्त में अपने तिबी अमले के साथ खड़े हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में हिफाजती सामान की तकसीम कर रहे हैं। पीएमए मुसलसल मैदान अमल में सरगर्म है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द ने सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अब्दुल रऊफ हिराज की सरबराही में बख्तावर अमीन अस्पताल में काम करने वाले तिबी अमले से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज का कहना था कि मुश्किल वक्त में अपने तिबी अमले के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा उन्हें हिफाजती सामान और हौसला देने की जरूरत है। इस मौका पर पीएमए के वफ्द ने हिफाजती सामान N95 मास्क, पीपीई किट, सर्जिकल मास्क तिबी अमले के हवाले किए। मुल्तान जिला कचहरी की तोसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी दौरा किया। कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से वकला को खुशखबरी दी। तफसीलात जानिए माहिर इमरान की रिपोर्ट में।
ملتان کچہری کو توسیع دینے کی افتتاحی تقریب ضلع کچہری ملتان میں منعقد ہوئی، جس کا افتتاح رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز اور بار عہدیداران سمیت سینئر وکلاء نے پرانی بلڈنگ کی اینٹ نکال کر کیا۔ کچہری کو دی جانے والی توسیع کے لیے اینٹی کرپشن عدالت مالخانہ کی بلڈنگ شامل ہیں، جنہیں گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے گا۔ آج ملتان کچہری کا ہر وکیل انتہائی خوش ہے، کیونکہ جب سے یہ ڈسٹرکٹ کورٹس ملتان بنی تب سے وکلا کی یہ خواہش تھی کہ کچہری کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ الحمدللہ آج پوری ملتان بار، خصوصاً ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ بار ملتان، سی جی آف پنجاب جناب محمد قاسم خان صاحب کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ڈسٹرکٹ بار ملتان پر بہت بڑا احسان کیا اور انہوں نے اس وعدے کو تکمیل کیا جو انہوں نے اپنے اس خطے کے ساتھ کیا تھا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان نے کہا کہ کچہری توسیع کے لیے ہمارے پاس فنڈ آ گئے ہیں، جولائی میں تعمیرات کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کورٹس اور چیمبرز کا دورہ کیا اور کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسی بار میں ہی آنا ہے۔ صدر بار نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی کاوشوں کے شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو ہماری نئی بلڈنگ کے لیے سنگ بنیاد جائے گا۔ سیکرٹری بار نے کہا کہ 1 مہینے میں پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ پہلے مرلے میں 24 عدالتیں اور عدالتی اہلکاروں کے کمرے بنائے جائیں گے۔ نئی بننے والی بلڈنگ کے تہہ خانے پر پارکنگ پلازا بھی بنایا جائے گا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا زاہد اقبال، سینئر سول جج انتخاب عالم، صدر ڈسٹرکٹ بار عمران رشید سلہری، جنرل سیکرٹری غلام نبی طاہر چوہان، جوائنٹ سیکرٹری آسیہ گل، لائبریری سیکرٹری حسن خان، سینئر وکلاء میں شیخ فہیم، عرفان معین، مسرور حیدر اوان اور دیگر شامل ہیں۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ نئے تعینات ڈائریکٹر تعلقات عامہ ملتان طاہر محمود نے چارج سنبھال لیا۔ ڈویژن کے افسران اور سٹاف نے طاہر محمود کو مبارکباد دی۔ طاہر محمود کی قیادت میں ڈویژنل افسران کا اجلاس ہوا۔ طاہر محمود کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اور میڈیا کے مابین مثالی تعلقات کا قیام ترجیح ہے۔ مزید گوہر رحمان کی رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل طاہر محمود چودھری کی گریڈ 19 میں ترقی۔ طاہر محمود کی اسکیل اپ گریڈیشن کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی مل گئی۔ طاہر محمود کو ڈائریکٹر تعلقات عامہ ملتان ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ جتنی بھی ہوتی ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لوگوں تک اویئرنیس ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ باقی یہ ترقی کا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، ترقی باقاعدہ ڈائریکٹر کے طور پہ ہو گئی ہے۔ طاہر محمود چودھری کو چارج سنبھالنے پر ڈویژنل افسران نے مبارکباد دی۔ طاہر محمود کی تعیناتی پر تمام افسران خوش دکھائی دیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سب سے اہم ایشو اس وقت کرونا کا چل رہا ہے، جس میں محکمہ انفارمیشن اور تعلقات عامہ کا بنیادی کردار ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نئے ڈائریکٹر صاحب کی قیادت میں ہماری ملتان ٹیم پوری کرونا کے حوالے سے اویئرنیس دے۔ ڈائریکٹر تعلقات عامہ چودھری طاہر محمود صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ وہ بڑے دوست مزاج آدمی ہیں اور ان کے ساتھ کام کا انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ نئے تعینات ڈائریکٹر طاہر محمود کی قیادت میں ڈویژنل افسران کے پہلے اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد جہانیہ، سید ماجد شاہ، میاں نعیم عاصم، فرقان حیدر، اصغر خان، نعمان مسعود، ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم یوسف، ارم سلیمی اور انفارمیشن آفیسر سلمان خالد بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ابھی آپ کو روہی بریکنگ دیں۔ وہاڑی میں تھانہ صدر کی حدود میں پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک، ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ دونوں ڈاکو وہاڑی پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ تھانہ صدر کی حدود میں پولیس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، جوابی فائرنگ میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، ملزمان فرار۔ پولیس ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ دونوں ڈاکو وہاڑی پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ تھانہ صدر کی حدود میں پولیس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں، پولیس کا ایسا بتانا ہے، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکو کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔